ओके, जय सच्चिदानंद। जय आव्यो कल की तारण हार रे, महा उपकारी परगट ज्ञान अवतार रे। आव्यो कल की तारण हार रे, महा उपकारी परगट ज्ञान अवतार रे। दीवड़ो ज्ञानी शुद्ध प्रकाश रे, स्वपर प्राशक ज्योति स्वरूपा पाश रे। ज्ञानी चरणे प्रत्यक्ष मोक्ष रे, चोखू करे जे स्पष्टीकरण अहो दोस्त रे। आव्यो कल की तारण हार रे, महा उपकारी परगट ज्ञान अवतार रे। दादा भगवान आपणी पास रे, चार गतिथी छोड़ावशे ते पाश रे। आव्यो कल की तारण हार रे, महा उपकारी परगट ज्ञान अवतार रे। जय सच्चिदानंद। बहुत वंडरफुल खुशी। आपने क्या गाया मालूम है आपको? हाँ, आप बोलो, क्या क्या गाया आपने? बहुत वंडरफुल। वो कल की तारण का मीनिंग संसार में से पार उतरना है और हमें मोक्ष भी मिलता है। और कौन देने वाला है? या वो दादा भगवान, हमारे दादा भगवान हमें मोक्ष देने वाले। वेरी गुड। प्रदीप दादा, आप थोड़ा खुशी से बात करो ये पद पे। शास्त्रों में कल की अवतार होने वाला है, ऐसा बहुत कई जगह पे बताया हुआ है। तो दादा भगवान इस काल में ये जो उनका जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ, और एम पटेल के अंदर जो दादा भगवान प्रकट हुए और जो उनको मिले नहीं मिले, लेकिन उन्होंने सभी जीव को संसार में रहते हुए भी उनको चिंता भरी होवे नहीं ऐसा ज्ञान दिया। और बहुत सारी चीजें ऐसी जगत के लिए रख के गए हैं ज्ञानी पुरुष, तो उनको कल की अवतार बोलते हैं। और दूसरा कि महा उपकार महीना की व्यवहार में बहुत सारे पुरुष बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन इस काल के अंदर ऐसा आश्चर्य हुआ है कि हर काल में घर बार पत्नी पैसा धंधा सब छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन इस काल में दादा भगवान ने सभी संसार में रहते हुए भी आप आत्मा में रह सकते हो और आपका सुख का आत्मा का अनुभव कर सकते हो। आपको दुख होते हुए भी दुख आपको टच नहीं करेगा और निरंतर आपका सुख बढ़ता जाएगा। तो ऐसा कल की अवतार का प्रागट्य हुआ है। और दूसरा उन्होंने लिखा है कविराज साहब ने कि चोखू करे जे स्पष्टीकरण, मतलब कि ये दादा की हर बातों में आप देखोगे, कविराज की लाइनों में पढ़ोगे, तो दादा का कोई जगह पर खुद का ऐसा कोई उनको भगवान माने, कोई उनको ज्ञानी माने, कोई उनको फॉलो करे, ऐसी कोई कंडीशन उनके लिए, कोई ऐसी बातें उन्होंने नहीं बताया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दिस इज द कैश बैंक ऑफ द डिवाइन सॉल्यूशन। और ये सभी बातें दादा की कहाँ से भी कोई भी पढ़े, लेकिन उसको खुद की लगती है, वही उसका प्रमाण है कि दादा बहुत क्लियर पुरुष थे। उन्होंने खुद उनका जीवन के बारे में बता दिया है
कि भाई मैं तो भादरण का पटेल हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन आज हमें इस दुनिया में ऐसा स्पष्ट बोलने वाले भगवान प्रकट हो गए थे, और कृपादेव श्रीमद राजचंद्र जी ने बताया है कि ज्ञानी पुरुष हो मूर्ता मूर्त परमात्मा है। फिर भी दादा भगवान ने कभी भी ऐसा दावा नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। लेकिन एक बार सत्संग में उन्होंने बताया था, मैंने सुना था, वो मैं आपको बताता हूँ, तो कि भगवान कह के आप मुझे पुकार रहे हो, वो बहुत डाउन लेवल है, बहुत डाउन लेवल है। इससे भी कहीं गुना आगे मेरा स्वरूप है। आप समझे ना। तो इस काल का क्रम विज्ञानी, साइंटिफिक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये दादा भगवान, आज हम सबको इतना आनंद होता है कि हम कितने पुण्यशाली है कि व्यवहार में आगे बढ़ने के लिए, कमजोरी से छूटने के लिए, हमारी प्रकृति को कैसे देखा जाए, कैसे पुरुषार्थ किया जाए, और हम कैसे हमारा सुख का अनुभव कर सके, हम कैसे प्रेम स्वरूप बन सके, हमारा जीवन कैसे जिया जाए, वो सभी चीजों का हमें दादा से हमें ये ज्ञान और समझ की प्राप्ति हुई है, इसलिए बहुत बहुत उपकारी है। और दूसरा कि 4 गति से जो छोड़ाने की बात कविराज ने लिखी है, वो तो आपको मैं क्या बताऊं, जो 9 कलम पढ़ता है, जो त्रिमंत्र बोलता है, असीम जयकार बोलता है, जो प्रतिक्रमण करता है, उसको मनुष्य जीवन में से अभी जानवर गति, तिर्यंज गति और नर्क गति का दरवाजे में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम मनुष्य में से देवगति से, या जो बहुत दादा की अच्छी तरह से समझ के साथ हम आराधना करेंगे, तो हमारे पास ऐसा लाइसेंस है, हम सीधे महाविद्य क्षेत्र में श्री सिमंदर स्वामी भगवान के पास भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज जो 5 बताई है, वो मन वचन का की एकता के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं, दादा भगवान तो इतने इतने उपकारी है, तो हम तो एक छोटी सी चीज में भी हमारा अहंकार, गर्व, रस, मान कितना काम करता है, कितनी कमजोरियां काम करती है। लेकिन इतना सब करते देते हुए भी दादा के स्वरूप में रहते थे, और उन्होंने यही बताया है कि ये सब चीज है, वो कुदरती रचना है, और हम है, और ये सबको समझो तो आपको परमानेंट सुख की अनुभूति होगी और परमानेंट सॉल्यूशन आ जाएगा। आप समझे। तो समझे? ठीक है। हाँ, खुशी, वंडरफुल। ओके अनिल जी, मैं भूल गया आपको क्या बोलने का था। हाँ, जय सच्चिदानंद। कल मेरे बोर्ड के प्रैक्टिकल की एग्जाम है, तो आप सब आपका पुत्र और महात्मा आशीर्वाद दो कि वो अच्छे से जाए। दादा, प्रदीप दादा। जय सच्चिदानंद। कौन सी एग्जाम है कल? केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की, जिसमें आप एक्सपर्ट है ना? नहीं। नहीं, मैंने पूरा पढ़ा है। पढ़ा नहीं है कि कुछ छोड़ दिया है पीछे? पढ़ा है, प्रैक्टिकल में जो जो आने वाला है वो। प्रैक्टिकल है कल? हाँ, practical। प्रैक्टिकल की है। ऑल द बेस्ट, खूब आशीर्वाद। हाँ, हाँ कॉन्फिडेंस से करना, हाँ। दादा को साथ रख के कॉन्फिडेंस से करना, डरना Okay। नहीं। जैसे हम सब आपके साथ है। ऑल द बेस्ट दादा, दादा करके आपको ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, यही चीज है। हाँ। क्या और आपको टाइम मिले तो त्रिमंत्र बोल लेना पहले। हाँ, हाँ नमो ओरियंताणम करके मन में बोल देना। हाँ, हाँ दादा को याद करके। हाँ, हाँ। ओके, खुशा आपका सभी क्वेश्चन देवी है? देवताओं का आशीर्वाद होगा।